वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ETF वर्सेस स्टॉक्स, दोनों में से किस में निवेश करना ज़्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्टॉक्स और ETF दोनों का प्राइस अप्रिशिएट होता है, तब आपको इसमें प्रॉफिट होता है। और इसमें मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ सबसे पहले ETF और म्यूचुअल फंड का। तो गाइस म्यूचुअल फंड में आपको ये फ़र्क मिल जाएगा कि म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर रहेगा, वो आपके फंड्स को मैनेज करेगा, वो अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेगा। जबकि ETF में आपको सब चीज़ें खुद करनी पड़ती है, ठीक है। और दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और ETF जो होता है वो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड का एक तरह से मिक्सअप बोल सकते हैं कि दोनों की कुछ क्वालिटीज़ इसमें होती है। जैसे स्टॉक्स में आपको खुद बाय करते हैं, खुद रिसर्च करते हैं, खुद चार्ट वगैरह देख के आप बाय करते हैं, वैसे ETF को भी करते हैं। लेकिन स्टॉक्स में एक पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक रहता है, जबकि ETF में कंपनियों का समूह रहता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड में रहता है। अलग अलग कंपनीज रहती है, एक ही फंड में आपको कई सारी कंपनीज देखने को मिल जाएगी। लार्ज कैप में लार्ज कैप की कंपनीज, मिड कैप में मिड कैप की, स्मॉल कैप में स्मॉल कैप की, ऐसा टाइप से, ठीक है। तो ETF भी वही चीज़ है, तो दोनों का मिक्सअप ETF रहता है। एंड मैं आज की वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा कि क्यों ETF ज़्यादा बेहतर है कंपेयर करें यहाँ पे हमारे स्टॉक से। तो गाइस जो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है कि गाइस ETF में रिस्क कम रहता है। रिस्क इसलिए कम रहता है क्योंकि इसमें कंपनियों का समूह रहता है। जैसे कि चलो निफ्टी 50 का एक ETF लेते हैं। अगर निफ्टी 50 का ETF है तो उसमें टॉप 50 कंपनी रहेगी इंडिया की। अब जैसे कोई भी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो वो निफ्टी 50 से बाहर हो जाएगी, तो नेक्स्ट जो अगली कंपनी जो अच्छा परफॉर्म करे वो निफ्टी 50 के अंदर आ जाएगी, जिससे ETF की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहेगी। ये इसका एक आपको प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। तो लॉन्ग टर्म में ETF में कभी लॉस आपको नहीं होने वाला, क्योंकि निफ्टी 50 का इंडेक्स लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर ही जाएगा, ठीक है। आप इसका हिस्टोरिकल डेटा चेक कर सकते हैं। जबकि अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक है, उसमें दिक्कत आ गई, मैनेजमेंट ठीक से काम नहीं किया, या मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई, या कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गया एम्प्लॉय के द्वारा, या किसी भी चीज़ से कंपनी में कोई लीगल एक्शन हो गया, या फिर कुछ लीगल केस से या फिर कंपनी में कोई लीगल केस चल रहा है, तो इस सब में अगर ये कंपनी फंसेगी तो उसके स्टॉक प्राइस में असर देखने को मिलेगा, स्टॉक प्राइस डाउन जाएगा, ठीक है। तो ये रिस्क हो जाता है एक। प्लस अगर कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी नहीं हुई और रिवेन्यू नहीं बढ़ा, ठीक है, या फिर डिमांड नहीं बढ़ी और उनका प्रोडक्ट जो और सर्विसेज का अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाया कस्टमर्स में, कोई भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो आ सकती है, या गवर्नमेंट ने टैक्स ज़्यादा ले लिया, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए एक कंपनी का से ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा ETF को। मैंने भी कंपनीज़ का बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है, पर अभी रिसेंटली मैं ETF में भरोसा करता हूँ और मैं कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना बंद करता हूँ जब से मैंने ETF के बारे में रिसर्च करके इन्वेस्ट करना चालू किया हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से बेहतर हो जाता है ETF। पहला पॉइंट है रिस्क कम रहता है और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ इसमें आपको मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाता है। पॉइंट की बात करें तो ETF में आपको ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ गिने चुने 4-5 ETF का आप अच्छा पोर्टफोलियो बना के उसमें लॉन्ग टर्म SIP के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। जबकि स्टॉक्स में आपको बार बार कंपनी का डेटा चेक करना पड़ेगा, आपको उनकी बैलेंस शीट चेक करनी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करना पड़ेगा, कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करने पड़ेंगे, टेक्निकल चार्ट्स में नज़र बनाए रखनी पड़ेगी, न्यूज़ से आपको अपडेट रहना पड़ेगा। तो ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ में आपका इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि ETF आपका टाइम सेविंग है, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की भी उतनी ज़रूरत नहीं है, प्लस आपका रिस्क तो इसमें कम रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह से आप उसी टाइम का यूज़ करके कुछ स्किल सीख के और ज़्यादा पैसे कमा के इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ का फ़ायदा ETF में हो जाता है। इसलिए मेरा जो दूसरा रीज़न है ETF को स्टॉक से ज़्यादा बेहतर मानने का, वो ये है, ठीक है। और तीसरा मेरा रीज़न है ETF को बेहतर मानने का स्टॉक से कि ETF में भी डिमांड एंड सप्लाई का फैक्टर काम करता है, जो कि स्टॉक्स में काम करता है। ये जो ETF में डिमांड एंड सप्लाई का फैक्टर है, म्यूचुअल फंड्स में काम नहीं करता, क्योंकि गाइस ETF भी बाय सेल करा जाता है लोगों के द्वारा, जैसे स्टॉक बाय सेल करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी ETF में बायर्स अचानक से बहुत ज़्यादा हो गए तो उसका प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा ही जाएगा, भले इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा हो, क्योंकि गाइस इसमें डिमांड एंड सप्लाई का फैक्टर आ जाता है। क्योंकि डिमांड उसकी कम है डिमांड उस चीज़ की ज़्यादा है पर सप्लाई कम है, इसलिए प्राइस ऊपर चले जाएगा। उसी तरह से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है कि अगर डिमांड कम हो गई और लेकिन सप्लाई बढ़ गई, ठीक है, मतलब किसी ETF के बायर कम है लेकिन उसके सेलर्स बढ़ गए, बेचने वाले लोग ज़्यादा बढ़ गए, तो इसमें प्राइस थोड़ा बहुत नीचे भी जा सकता है। तो इस चीज़ का नेगेटिव चीज़ भी है, प्लस एक पॉजिटिव भी रिएक्ट कर सकता है, सेम एज स्टॉक्स।
तो इसलिए ETF को मैं एक और गाइस मेरा जो चौथा रीज़न है ETF को स्टॉक से बेहतर मानने का कि ETF आपको बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल मिल जाता है। मतलब किसी बंदे के पास 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये बस है इन्वेस्ट करने को, वो भी ETF में इन्वेस्ट कर सकता है। जबकि अगर किसी के पास इतना पैसा है लेकिन वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, अगर किसी एक ही स्टॉक का प्राइस मान लो 2000 है, अब उस बंदे के पास बस 1000 रुपये है तो वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन ETF में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ETF मार्केट में है सेमी इंडेक्स के और सब सेम परफॉर्म करते हैं, कोई कम ज़्यादा नहीं करता। तो इस चीज़ का एडवांटेज मिल सकता है कि ETF में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे वो छोटा बिगिनर हो या फिर बहुत बड़ा इन्वेस्टर हो। तो ETF ये चीज़ का आपको फ़ायदा देता है, वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस इसमें एंटर कर सकती है, जबकि स्टॉक्स में ये नहीं होता क्योंकि कोई स्टॉक का प्राइस 6000 में मिल जाता है। MRF का एग्जाम्पल ले लो, इतना ज़्यादा प्राइस है कि कई लोगों का पोर्टफोलियो जितने का होता है उतने का MRF का एक शेयर है। तो बहुत सारा इसमें प्रॉब्लम हो जाती है जिससे कि इन्वेस्टर्स अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे अगर जिनका कैपिटल कम है। ये थे कुछ पॉइंट जिसकी मदद से मैं आपको आज समझाया कि ETF कैसे स्टॉक से बेहतर है। अपना पैसा इन्वेस्ट करने के पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर लें और अपने ही जोखिम पर करें। मैं CB रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं जो भी आपको वीडियो बता रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बता रहा हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय एंड जय हिंद।